सो नॉवल का नाम भी बकरा ईद ही है। अम्मा अम्मा मान जाए ना। पिछले 2 घंटे से वो अपनी माँ का सर खा रही थी, उनको किसी बात पर मनाने के लिए, लेकिन वो भी उसकी अम्मा थी, इतनी आसानी से मानने वाली ना थी। देख सोहाय, अब तूने मुझे खपाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो उसे डपटती हैं। भला आपसे भी बुरा कोई हो सकता है क्या? सोहाय बुड़बुड़ाई। समीना बेगम ने उसकी कमर पर जोर की धप लगाई। हाय अम्मी मेरी कमर। कमर पर हाथ रखे वो कराह के बोली, सोहाय तेरी ज़बान बहुत चलने लग पड़ी है। क्या करूं अम्मा, अल्लाह ताला ने चलाने के लिए ही तो दी है। कमर को छोड़कर वो फिर बोली। इससे पहले कि वो जूती उतारती वो वहाँ से गायब हो गई। रेहान चलो जल्दी। किधर? खाना खाते हुए वो बोला। यार बकरे लेने। क्या? खाना छोड़कर वो चीखा। आहिस्ता चीखो, अम्मा आ जाएंगी। वो रेहान को डपटती है। एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरे साथ बकरे लेने जाओगी? वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। पहले अपनी तरफ और फिर उसकी तरफ इशारा किया। वो हैरत से बोला, हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकती? वो गुस्से से कमर पे हाथ रखे बोली, हाँ जा सकती हो, मैंने कुछ कहा है क्या? ये तो उमैर कह रहा था कि बकरों को हाथ लगाती नहीं, बड़ी आई बकरा लेने जाना है। उमैर जो खाने में फुल मगन था उसकी बात पर फौरन बोला, कसम ले लो सोहा, ये झूठ बोल रहा है। रेहान को थप्पड़ मारे वो उसे बोला, क्योंकि वो सोहाय से मार नहीं खा सकता था। अच्छा हम तब तक खाना खा लेते हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। बालों में ऐनक लगाए वो बोली। उसकी मौजूदगी में खाना तो हराम था, इसीलिए वो खाना पीछे किए उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम ऐसे कपड़ों में जाओगी? उमैर सदमे से बोला। क्यों, क्या हुआ है इन्हें? रेहान उसका जायज़ा लेता है। बाल खुले हुए, वाइट शॉर्ट शर्ट, नीचे ट्राउज़र, साथ हाई हील पहने, गले में दुपट्टा लिए वो तैयार थी। ये जब जाएगी ना तो लग पता जाएगा उसे, उमैर बुड़बुड़ाया। कोई नहीं, सुकून हो जाएगा। रेहान भी उसके कान में सरगोशी करता है। तुम दोनों को हो क्या गया है? तुम दोनों का हो गया हो तो पोर्च में आ जाना, वरना मैं खुद चली जाऊंगी, धमकी आमेज लहजे में कहती वो बाहर की तरफ बढ़ गई। अम्मी आपने सोहा को देखा है? नहीं बहू, लेकिन वो तो कह रही थी आपके पास आ रही है। नहीं, मैं तो आज इंतज़ार कर रही थी उसका, लेकिन वो आई ही नहीं। जी मैं बाहर देखती हूँ। हाँ बरामदे में देख लो, वहाँ होगी। जी, समीना बेगम कहती हुई वहाँ से निकल पड़ी। या अल्लाह, ये लड़की किसी दिन बहुत मार खाएगी। फ़ारूक साहब और उनकी अहलिया कुलसूम बेगम, उनकी 2 औलादें रेहान और उमैर, नदीम साहब और उनकी अहलिया समीना बेगम, उनकी एक इकलौती औलाद सोहाय जो कि कॉलेज जाती है। भाई अच्छे से बकरे दिखाओ। सोहाय खुशी से बोली, बाजी ये देखो सब बहुत वधिया है। नहीं भाई, वधिया नहीं, अच्छे वाले। बीबी वधिया मतलब अच्छे ही होते हैं। रेहान दांत पीसते हुए बोला। अच्छा चलें फिर वधिया दिखाएं। रेहान और उमैर अपना सर पीट लेते हैं। ये देखें, नहीं ये प्यारा नहीं, कोई और दिखाएं। ये भी नहीं। कोई 10-12 वो रिजेक्ट कर चुकी थी। बाजी तुमको कैसा चाहिए? तंग आकर दुकानदार बोला। हाँ पिंक ना बोल दें। रेहान पहले ही उसे आगाह करता है। जी नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। शुक्र है कुछ तो पता है तुम्हें। वो दोनों को घूरी दिखाती है। आप वो दिखाएं जिसकी लंबी लंबी पलकें हों, गोरा रंग हो, जो थोड़ा पिंकिश में आए, पूरे 32 दांत हों, गुलाबी लब हों, और हाँ डाइटिंग करता हो, और सबसे ज़रूरी बात उसका डिम्पल भी पड़ता हो। दुकानदार बेचारा गिरता गिरता बचा। रेहान और उमैर का भरपूर कहकहा गूंजा। बीबी तुम पागल हो? मैं पागल? तुम हो गए पागल। एक तो आधे दांत वाले बकरे बेच रहे हो, कोई पूछता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ खान साहब को इस पर भी टैक्स लगाना चाहिए। आधे दांत वाले पर टैक्स? वो हैरत ज़दा उसे देखता है। जाओ बीबी माफ़ करो, कहीं और से ले लो बकरे। हाँ हाँ जा रही हूँ। घर आकर रेहान और उमैर ने वो मजाक उड़ाया, सोहाय का वो रोने वाली हो गई। अब्बू देखे ना इसे। रेहान वो उसे मसनूई आंखें दिखाते हैं। अब्बू इस दफ़ा हम डिम्पल वाला बकरा लेंगे। गाल के पास हाथ रखे वो फिर से उसे छेड़ता है। रेहान के बच्चे तुम्हारी तो, कहते हुए वो उसके पीछे लपकी। लाउंज में सबका कहकहा गूंजा। तौबा, कब बड़े होंगे ये? समीना बेगम तासुब से बोली। कुछ नहीं होता बेगम, बच्चे हैं। बाबा बाबा, क्या हुआ बेटा, इतना चीख क्यों रही हो? बाबा आप मेरे बगैर बकरे ले आए? वो बेटा सुबह सुबह रेहान ने इतनी ज़िद की तो हमें जाना पड़ा।
जी, और बकरे भी मेरी पसंद के हैं। कमरे में दाखिल होता वो कॉलर झाड़ता हुआ बोला, जी इसीलिए तुम्हारी शक्ल जैसे हैं। मुँह बनाए वो उसे कहती है, क्यों, क्या हुआ है उन्हें? वो जो अभी इतना इतरा रहा था फौरन सीधा होके बोला, इधर आओ। उसका हाथ पकड़े तकरीबन घसीटते हुए वो उसे बाहर लेके आई है। ये देखो, तुम्हारी तरह लंबे लंबे कान, पहले बकरे के और फिर उसके। पकड़ के बोली, ये देखो, पलकें हैं ही नहीं। वो भी मेरी हैं, हाँ, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं। बाल चेक करो अपने भालू जैसे, और इस बेचारे के। बकरे के सर पे हाथ फेरती फिर समीर के बाल झंझोड़ के बोली, जंगली औरत। वो उसके बाल खींचता है। अब तो वो रो देने को थी। सुहाय बेटा क्या हुआ है? तायाजान ये देखें, ये मार रहा है मुझे। दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो बोली। बस फिर यहाँ उसने शिकायत लगाई नहीं, वहीं रेहान की शामत आई नहीं। सुहाय बस, मैंने एक दफ़ा कह दिया तो कह दिया, इस बार कोई सूट नहीं लेना। पर मामा ईद? बिल्कुल नहीं, कुर्बानी की ईद होती है, तुम लोगों के कपड़ों की नहीं। मम्मा लास्ट टाइम ले देना। नहीं प्लीज़, बिल्कुल नहीं। पिछले साल भी तुमने लास्ट कहा था। पर मामा ईद, अभी छोटी ईद पर तुमने 7 सूट लिए थे, वो किधर हैं? वो मामा पता नहीं, मना किया था ना कि एक दिन में 2-2, 3-3 कपड़े ना बदलो। मना कर दिया है ना मैंने, बस ना करो मेरे साथ अब तुम। हाँ, मना कर दिया है ना मैंने, बहस ना करो मेरे साथ अब तुम, चुप करके बैठ जाओ। मुंह बनाए वो किचन से निकल पड़ती है। टीवी लाउंज में मुंह लटकाए वो बैठी हुई थी। रेहान जो लाउंज से गुजर रहा था उसका मुंह लटका देख वहीं पे आ गया। चुड़ैल क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। चुड़ैल? इस वक्त यहाँ पर तीसरी जंग अजीम शुरू हो जानी थी। रेहान के चुड़ैल कहने पर क्या हुआ सुहाय? वो कंधे से पकड़ के उसको अपनी तरफ मतवज्जा करता है। जो भी था, दोनों जितना मर्जी लड़ते थे, लेकिन दोनों में से जो भी उदास हो या रो रहा होता तो दोनों की जान पे बन जाती थी। सुहाय रो क्यों रही हो यार? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं। सुहाय नफ़ी में सरह लाती है। वो मम्मा कपड़े नहीं लेके दे रही। चलो। रेहान सर पकड़ता है अपना। इतनी सी बात पे रो रही हो? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? रोते रोते वो एकदम से चीखी। आराम से यार, चीख क्यों रही हो? मेरे कपड़े। सुहाय फिर से अपने कपड़ों का रोना रोती है। अच्छा, अभी मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर कपड़े लेने चलते हैं। सच में? वह फ़ौरन खुशी से बोली। हाँ सच में, लेकिन मम्मा मैं चची को मना लूँगा। चलो फिर जल्दी करो। वो उसे उसके कमरे की तरफ धक्का देती है। मतलबी औरत। रेहान बुड़बुड़ाया। सुहाय बस कर दो यार, बस ये आखिरी दुकान। 4 घंटों से वो शॉपिंग कर रही थी। 4 सूट, 7 मैचिंग ज्वेलरी, पर्स, जूते, और अभी भी कुछ रहता है क्या? वो उसे चीज़ें गिनवाता है। ओए मेरी चीज़ों पे नज़र मत रखो। वो उसे घूरती है। मैं ही पागल था जो तरस खा लिया तुम पे। ओए मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ जो तरस खाया? इसमें कोई शक नहीं। वो बुड़बुड़ाया। ऊंचा बोला करो, आवाज़ नहीं आती। अभी अगर वो सुन लेती तो जो चीज़ उसके हाथ में आनी थी उसे मार देना था उसने। घर आते साथ उसकी शामत आ गई थी। कहाँ थी तुम? समीना बेगम कड़े तेवर लिए उसे घूरती हैं। वो अम्मी, मुझे रेहान शॉपिंग कराने लेके गया था। मैंने मना किया था ना? अम्मी, रेहान ज़बरदस्ती लेके गया था। उसके बाद पर वो मुंह खोले उसे देखने लगा, जबकि समीना बेगम रेहान को घूरने लगी। चची वो उनके तेवर देखकर हक लाया। मुझे पता है इसने ही कुछ कहा होगा तुम्हें। अम्मी, आपको हमेशा मेरी ही गलती क्यों नज़र आती है? ठहर जाओ, तुम्हारा तो मैं करती हूँ कोई बंदोबस्त। सुहाय उनकी बात का असर लिए बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ उतरते वो नीचे आ रही थी। लाउंज में से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। गंदमी रंग, काली झील सी आंखों में काजल लगाए, तीखी नाक, गुलाबी लबों पर ग्लोव्स लगाए, शोल्डर कट बालों को कर्ल किए वो बिल्कुल तैयार थी। गोल्डन लहंगा, साथ में हम रंग शर्ट और दुपट्टा, कानों में गोल्डन झुमके और चूड़ियाँ पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाउंज में आते साथ वो सलाम करती है। मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी लग रही है। बी जान उसके सर पे प्यार करती हैं। मैं तो हूँ ही प्यारी। एक अदा से बाल पीछे किए वो बोली। खुशफहमी चेक करो ज़रा बंदरिया की। उसी वक्त लाउंज में रेहान दाखिल हुआ। गोरा रंग, ब्राउन आँखें, हल्की हल्की दाढ़ी, उनाबी लब, जेल से सेट किए हुए स्टाइलिश बाल, सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर वो मुँह चढ़ाती है। खुद जो लोग बंदर हो ना तो दूसरों को अपने जैसा नहीं समझते।
अरे सुहाई, मेरा बच्चा तो इतना प्यारा है। बेजान फौरन उसकी तारीफ करती हैं। हाँ हाँ हाँ, बस जेलस होती रहना तुम मुझसे, जल कुकड़ी। वो उसे तंग करता है। ओए बंदर बदतमीज से। सुहाई फौरन मैदान में उतरी। सुहाई, शर्म करो, होने वाला शौहर है तुम्हारा। समीना बेगम उसके सर पे बॉम्ब फोड़ती हैं। क्या? सुहाई चीखी। मम्मा, आप मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही हैं? सुहाई आग बगोला हुई। ओए, तुम बकरा नहीं बकरी हो, रेहान बीच में बोला। तुम्हारी तो। सुहाई उसके पीछे भागी। सुहाई, समीना बेगम अरे अरे करती रह गई। उमैर, पकड़ो इसे। उमैर जो हाथ में गोश्त पकड़े अंदर आ रहा था, उसके अचानक चीखने पर बौखला गया। उमैर के बच्चे। रेहान बड़े आराम से उसके पास से गुजर गया था। उमैर बेचारा तो समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है, मगर उसे जल्द ही समझ आ गया जब सुहाई खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ आई। तुमने जानबूझ के उसे नहीं पकड़ा ना? तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मेरा जीना हराम किया हुआ है तुम दोनों ने। अभी वो चीख रही थी जब रेहान हाथ में बकरे का सर लिए हाजिर हुआ। ये तुम्हारे लिए। रेहान बकरे का सर उसकी तरफ बढ़ाता है। सुहाई के चेहरे का रंग उड़ा। ये तुम क्या? सुहाई घबरा गई। तुम्हें ईद चाहिए थी ना, ये लो। वह फिर आगे बढ़ता है। सुहाई चीखते हुए लाउंज में भागी। सुहाई बेटा, क्या हुआ है? लाउंज में आते साथ उसका सामना ताया अब्बू से हुआ। वो ताया अब्बू। रेहान। उसके पीछे ही रेहान खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। रेहान, क्या किया है तुमने? बाबा, सुहाई ईदी मांग रही थी मुझसे, वो दी तो चीखने लग पड़ी। भाई, ऐसा भी क्या दे दिया तुमने? बीजान बोली। बीजान, इसने ईदी में मुझे बकरे का सर दिया है। सुहाई रोहानसी होकर सोफे पे बैठ गई। सुहाई, चलो ये लो, ले लो। रेहान उसके आगे बकरे की टांगें करता है। एक बार फिर सुहाई की चीखें बुलंद हुई। रेहान, पीछे करो इसे, वरना मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। रेहान और उसके करीब आता है। अच्छा, पीछे करो इसे, मैं कुछ नहीं कहती। नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा। रेहान आज सारे हिसाब बराबर करना चाहता था। रेहान, बुरी बात, पीछे करो इसे, ज़रा जो शर्म हो तुम में। निकाह होने वाला है तुम्हारा। कुलसूम बेगम की आवाज़ पर वो पीछे हो जाता है। सुहाई अब फिर बात शुरू करती है। देखें, ये आप लोगों का फैसला है शादी का, मैं बिल्कुल नहीं कर रही इस लंगूर से शादी। मुंह के जाविये बदलते वो बोली। पहले तो तुम शराफत से नीचे उतरो। समीना बेगम उसे सोफे से नीचे उतरने का कहती हैं, लेकिन वो बाज नहीं आती। ताई जान, आप बताएं, इस निकम्मे से शादी करनी बनती है मेरी? रेहान जो उसकी हरकतें देख रहा था आग बगोला हो गया। ओए बकरी, तमीज़ से रहो। और ये तुमने निकम्मा किसको कहा है? हाँ? कमर पे हाथ रखे वो लड़ाका औरतों की तरह बोला। जाहिर सी बात है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कौन निकम्मा है? हाथ झुलाए वो सोफे पे धप करके बैठी। अल्लाह अल्लाह करके सोहा को निकाह के लिए मनाया था, जिस पर उसने दुनिया जहान की बातें सुनाई। देखें, सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैं इस निकम्मे से निकाह कर रही हूँ। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसकी बात मानूंगी। अपनी माँ की तरफ देखे, वो कहती है, जो उसे थोड़ी देर पहले उसकी हर बात मानने की तलकीन कर रही थी। और हाँ, ये अपना काम खुद करेगा, नौकर नहीं हूँ जो हर काम करूँ इसके। रेहान को आंखें दिखाई वो बोली, मेरी माँ ठीक है, मत करना और कुछ। रेहान इसके आगे हाथ जोड़ता है। अभी इतना ही, चलो फिर निकाह के लिए तैयार होना। हाँ। सुहाई, निकाह के लिए मौलवी साहब आ गए हैं, तो क्या करूं? वो भड़क के बोली। शराफत से निकाहनामे पे साइन कर देना। वो उसे घूर के बोली। सुहाई वल्द नदीम एहसन, आपका निकाह रेहान वल्द फारूक एहसन से सिक्का हक महर 1 लाख रुपए मंजूर पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सोहा बेजार सी उन्हें सुन रही थी। कबूल है। सुहाई वल्द नदीम एहसन, आपका निकाह रेहान। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहब अभी बोल रहे थे कि वो तेज़ी से उनकी बात काट के बोली। वो हक्का बक्का उसे देखने लगे कि इसे हो क्या गया है। लाइए दें, साइन कहाँ पे करने हैं? समीना बेगम उसे घूरती हैं। उनकी घूरी को खातिर में लाए बगैर वो बोली, मौलवी साहब सदमे से बाहर आ जाइए प्लीज़ और मुझे बता दें साइन कहाँ करने हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे। मौलवी साहब उसे साइन करने का बताते हैं। मुबारक हो, निकाह हो गया है। उसके बाद मुबारकबाद का दौर चल पड़ा। करीबी कुछ रिश्तेदार आए हुए थे निकाह में। ज़ारा सुहाई को कब से देख रही थी, जो कभी इधर तो कभी उधर पूरे कमरे में लॉन्ग मार्च कर रही थी। मैं छोड़ूंगी नहीं उस रेहान के बच्चे को, नज़र आ जाए ज़रा मुझे, ये दांत तोड़ देने हैं मैंने उसके।
زارا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بولی، سوہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں غصہ کر رہی ہو اتنا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب فائدہ؟ زارا کے کہنے کی دیر تھی کہ سوہا اس کے سر مسلط ہو گئی۔ ہاں تمہارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہیں کیا فکر؟ کون سا تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ سوہا ایک غصے میں کہتی آخر میں رو دینے کے قریب تھی۔ اچھا یار تو رو تو نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زارا فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ دفعہ میں کیوں اس لنگور کی وجہ سے روں؟ میری طرف سے جہنم میں جائے۔ وہ واپس سیدھی ہوئی۔ زارا اکتا گئی تھی اس کی ایکٹنگ پر، کبھی رونے لگ پڑتی تو کبھی ریحان کو کوسنے لگ پڑتی۔ حد ہے سوہائی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ ایک کشمیر ہے جو کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ سوہائی چڑ کر جواب دیتی ہے، میں ماما سے کبھی بات نہیں کروں گی، انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا سمجھ کے نکاح کروا دیا اس لنگور سے، اور اب پھر کہہ رہی ہیں کہ تمیز سے رہوں اس کے ساتھ، کوئی شکایت نہ ملے مجھے۔ اوے چڑیل، کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم بکرا نہیں بکری ہو؟ اسی وقت کمرے میں ریحان کی آمد ہوئی جو اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ساتھ سوہائی کا پارا ہائی ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سوہائی اس کو کشن مارتی ہے۔ بجا؟ ریحان اطمینان سے وہاں کھڑا ابرو اچکاتا ہے۔ زارا بیگم، کیا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گی؟ مجھے میری بیوی مطلب میری منکوہا سے بات کرنی ہے۔ تو نہایت ادب سے زارا سے بات کرتے ہوئے آخر میں وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی بالکل۔ سوہائی اسے گھورتی ہے۔ ہاں جی، تو بتائیں کیا رولا ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ پتہ ہے بہت پیارا ہوں، ریحان دانت نکال کے بولا۔ سوہائی منہ چڑھاتی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ریحان سیریس ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی تم ہو۔ سوہائی اسے پھر سے کشن مارتی ہے۔ حد ہے یار، ایک میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی ہو۔ ریحان مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو کیا نہیں ہو تم مسئلہ؟ سوہائی کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکائے بولی۔ ریحان بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ریحان خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بولو بھی، سوہا گھبرا کے بولی۔ ایک تو وہ اتنا قریب کھڑا ہوا تھا، اوپر سے مسلسل اسے تک رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ مجھے پتہ ہے۔ سوہائی کی زبان لڑکھڑائی۔ اور جب تم غصہ کرتی ہو تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ ریحان اس کی ناک دباتا ہے۔ ریحان، بخار تو نہیں ہو کیا تمہیں؟ سوہا فوراً اس کا ماتھا چیک کرتی ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو مانتی کیوں نہیں؟ سوہائی آنکھیں چڑھاتی ہے۔ سوہا، تم اس رشتے کو کیوں نہیں قبول کر رہی؟ کیوں سب کو پریشان کر رہی ہو؟ میں کسی کو پریشان نہیں کر رہی، اور ہر کوئی مجھے ہی غلط کیوں سمجھ رہا ہے؟ سوہا، کوئی تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا۔ اچھا تو پھر اماں کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں تم سے بدتمیزی کرتی ہوں، ہر وقت زبان چلاتی ہوں؟ 2.5 گز زبان ہے میری، کوئی بات نہیں سنتی، لڑتی جھگڑتی رہتی ہوں تم سے۔ اور اس سے پہلے وہ مزید بولتی، ریحان اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بس شروع ہی ہو گئی ہو، دیکھا اب تم بھی یہی کہہ رہے ہو۔ وہ منہ بسورے پھر بولی، ارے میری جان، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ سوہائی کو اپنے حصار میں لیتا ہے۔ سوہائی اس کے سینے کے ساتھ لگے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگ پڑی۔ اب تو نہیں ناراض ہونا؟ نہیں، مدھم سی آواز میں وہ بولی۔ ریحان اس کے بالوں پر بوسہ دیتا ہے۔ سوہائی کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی جس سے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاں یاد آیا، ایک دم ریحان کا حصار توڑے وہ بولی۔ ریحان سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے۔ کپڑے تم خود استری کرو گے اپنے، ٹھیک ہے؟ ریحان مصنوعی آہ بھرتا ہے۔ اور میرے بھی۔ اور کوئی حکم محترمہ؟ سینے پہ ہاتھ رکھے وہ تھوڑا جھکتا ہے۔ اوئے لو برڈز، بس بھی کر دو، رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی، اور ویسے بھی آنٹی یا بی جان آ گئی تو خیر نہیں تم دونوں کی، اور تم دونوں کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اندر ریحان اور سوہائی کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ ریحان سوہائی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ سوہائی بھی بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیتی ہے۔ دونوں زندگی کے ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں پر ایک ناراض ہوا تو دوسرے کو منانا پڑے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو جھکنا پڑے گا۔ کسی کے جھکنے سے اس کی عزت نہیں کم ہوتی، بلکہ اگلے بندے کے دل میں اس کے لیے مزید عزت بڑھ جاتی ہے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.